अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात का रूहानी सफ़र ऑफिशियल में खैर मक़दम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं नक्श शैत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसा नक्श है जो मोहब्बत के लिए किया जाता है। महबूब फ़ौरन राब्ता करता है। अगर आप ये तावीज़ कर लेते हैं तो आपका महबूब चाहे आपको छोड़कर चला गया हो और छोड़े हुए 10 से 15 महीना हो गया हो या 10 से 15 साल हो गया हो, और ये इमरजेंसी में किया जाने वाला तावीज़ है। अगर आपको किसी के दिल में इमरजेंसी के तौर पर मोहब्बत पैदा करनी हो, इस तावीज़ के ज़रिए से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे नाराज़ हो गया है और आपका कोई मसला फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। और महबूब जिसके लिए आप करेंगे, इस तावीज़ के ज़रिए पूरे तरीक़े से मोहब्बत में गिरविदा हो जाएगा, हमेशा के लिए होगा। ख़ास तौर पर ये शादी वग़ैरह करने के लिए जब मामला तय हो जाता है और मामला तय होने के बाद लड़के वाले की तरफ से या फिर लड़की वाले की तरफ से कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बंदिश या बाधा लग जाती है, तो उसको ख़त्म करके रिश्ते के अंदर पुख्तगी पैदा करने के लिए इस अमल को किया जाता है। और अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो जहां आप शादी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी और इस मामले के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो, तो इस नक्श शैत को आप बाआसानी बनाकर कर सकते हैं। बड़ा ही आजमूदा है, नहायत ही मुजर्रब है। तो इसको बनाना कैसे है, इसका पूरा तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करे। कमेंट बॉक्स में आप आमीन ज़रूर लिखें। अगर कोई मसला या परेशानी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह वक्त मिलने पर आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, नक्श कुछ इस तरह से है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि बनाना नहायत ही आसान है। इसको कोई भी कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। नहायत ही आसान और मुजर्रब तरीन नक्श में से एक है। करने के लिए आपको सादा सा एक पेपर लेना है जिसमें लाइन ना हो, और ऑरेंज कलर में इस तरह का आपको एक स्केच पेन ले लेना है। अगर आपको ऑरेंज कलर में स्केच पेन ना मिले तो आप ब्लैक कलर के पेन से भी बना सकते हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आप इस नक्श को बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस तरीके से खाका तैयार कर लेना है। जो आपके सामने नज़र आ रहा है, सेम इसी तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद हम इसको फिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप तवज्जो से देखें किस तरह से इस नक्श को भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अलन। तो इस तरह से लिखेंगे दोस्तों अलन। अलन लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप शैत। उसके बाद आप लिखेंगे मा। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, इसके बराबर में आप लिखेंगे यहाँ पे मस। सेम यहाँ पर बना देंगे मस। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये नक्श फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आँख बना देना है और सही तरीके से बनाना है आपको आँख। बस इस तरह से आपको ये फिल करना है और नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको अल-हुब। जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम लिखना निहायत ज़रूरी है, उसका नाम नहीं छोड़ना है आपको दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे अल-हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां। अगर आप किसी मर्द के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखने के बाद बिन लगाएंगे, बिन लगाने के बाद उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी औरत के लिए कर रहे हैं, किसी लड़की के लिए कर रहे हैं, तो आप बिन्त लगा करके उसकी माँ का नाम लिखेंगे और उसके बाद अला हुब। अला हुब लिखने के बाद अपना नाम और अपनी माँ का नाम।
तो ये नक्श बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से 8 लकीरें खींचना है। 3 4 5 6 7 8। इस साइड में भी सेम आपको 8 लकीरें खींचना है। 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 आपको इस तरीके से लकीरें खींच लेनी हैं। इस तरफ भी 8 होनी चाहिए, इस तरफ भी 8 होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से खाका तैयार हुआ है इस तरीके से आपको भी खाका तैयार करना है और इसमें अलन लिखना है, शैत लिखना है, मा लिखना है। और इस तरीके से आपको आँख नाक सब बनाने के बाद दाएं बाएं आपको मस लिखना है। उसके बाद नीचे की तरफ अल-हुब और उसके बाद महबूब का नाम और महबूब की माँ का नाम, अपना नाम और अपनी माँ का नाम, ये ज़रूर लिखना है। उसके बाद ये नक्श आपका बन करके तैयार हो जाता है। अब इसको करना क्या है कि माचिस की तीली लेकर के आप इस तावीज़ को जला देंगे या आप गैस चूल्हे के ऊपर जला देंगे। लेकिन बनाने के बाद आपको फ़ौरन जलाना है। ये नहीं कि बनाने के बाद आपने रख दिया, बाद में इसको जला लेंगे, बाद में इसको जला करके इसके राख को पानी में बहा देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको बनाते ही फ़ौरन जो है इसको जला देना है। और जलाना कैसे है? सर के जानिब से जलाना है, न कि नीचे की तरफ से जलाना है। आपको सर की तरफ से ऐसे जलाना है। इस तरह से रखेंगे और माचिस जला करके इसको आप जलाते चले जाएंगे और इस तरह से ये पूरी तावीज़ जल जाए। उसके बाद जो राख है, इस राख को बहते हुए पानी में या किसी भी फलदार दरख्त के नीचे थोड़ा सा मिट्टी खोद कर इसके राख को उसमें ले जा करके दबा देंगे। इतना करना है तो इंशाअल्लाह उसी वक्त से आपके महबूब के अंदर बेचैनी पैदा होने लगेगी, बेकरारी पैदा होने लगेगी, आपको याद करने लगेगा, आपकी तरफ मुतवज्जा होगा, मुसख्खर होगा और फ़ोन उठाकर आपसे बात करने की फ़िराक़ में लग जाएगा, आपसे मिलने के लिए हर हरबे इख्तियार करेगा। तो इतना मुजर्रब और मुअस्सिर अमल है। इस नक्श के करने के बाद महबूब को अपनी तरफ मुतवज्जा होने में ज़्यादा देर नहीं लगता, फ़ौरन मुतवज्जा होता है, फ़ौरन उसके अंदर बेकरारी बेताबी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस नक्श को बनाएं और अपने मखसूस दुआओं में याद रखें। अगर आपके साथ कोई मसला, कोई परेशानी जैसे जादू, जिन्नात, भूत प्रेत, आसिबी मसाइल, प्यार मोहब्बत के मसले, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ात या इस तरह के कोई भी मसाइल हों तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्टली रब्ता करके अपने तमाम मसाइल का हल पा सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही मुजर्रब और मुअस्सिर अमल के साथ मैं आपके सामने फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।